नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 2014 से गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट नहीं निकली है, जिसको लेकर लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किए गए, बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल अभी भी रिक्रूटमेंट जो है उसे निकाला नहीं गया। इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नईम अहमद है। 2014 से अभी तक जो है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टीचर्स की नहीं अभी तक निकाली गई है। क्या लगता है, क्या वजूहात रही होगी? मतलब वजूहात का तो वो नहीं, लेकिन होना चाहिए थे। मतलब इतनी बेरोज़गारी है, एक मतलब पीक पे बेरोज़गारी है और इतनी पोस्ट वैकेंट्स है, तो और मतलब इतने पढ़े लिखे बिल्कुल बेरोज़गार है, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था। मतलब ये ठीक है, प्रमोशन प्रमोटेड वो तो चल ठीक ही है, लेकिन जो इतना अनएम्प्लॉय मतलब इतना रेट हाई हो चुका है, एटलीस्ट उनको भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो। और अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा सा ना लुक आफ्टर करना चाहिए। आपसे भी जानना चाहूँगी, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर बड़ा अहम सेक्टर माना जाता है। कहीं भी किसी भी स्टेट या किसी भी देश को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सेक्टर का बिल्डअप स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह लगती है कि जम्मू जो इतना फ्लॉरिश है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर अपने आप में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर अक्सर देखा जाता है कि प्रोटेस्ट किए जाते हैं, फिर भी उसके बाद जो है सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाती। देखिए, हम ये देखते आ रहे हैं कि सरकार इसमें बहुत बड़े दावे करती है कि हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत काम किया, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे इनके पास स्टाफ नहीं है, ग्राउंड पे इनके पास मैन पावर नहीं है। और जहां सरकार ये बोल रही है कि ड्रॉप आउट घटना चाहिए, लेकिन मैं ग्राउंड ज़ीरो का बंदा हूँ, मेरे आसपास जो है वो गरीब लोग रहते हैं, तो मैं वहाँ ये देख रहा हूँ कि वहाँ ड्रॉप आउट दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों बढ़ रहा है? आपके पास टीचिंग स्टाफ नहीं है। जब हमारा गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, जब वो 1 महीना स्कूल जाता है, 2 महीना स्कूल जाता है, जब वहाँ पे स्टाफ आता ही नहीं, उसके माँ बाप उसको बोलते हैं आप जाओ ना लद्दाख मजदूरी करने। आप क्यों जाओगे स्कूल? जब आपके पास स्टाफ नहीं है, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप ये दावे करते हो, झूठ मूठ के दावे आप करते हो कि हमने एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, वो भी इम्प्लीमेंट इन्होंने की। आप देखिए कि इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने ये कहा कि हर बच्चे को हमने मदर टंग पढ़ानी है। यहाँ पे बच्चा डोगरी पढ़ना चाहता है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं उसको? इनको पढ़ाना चाहिए उसको डोगरी। हमारे वहाँ पे कश्मीरी है, उनको उन बच्चों को कश्मीरी पढ़ा देनी चाहिए। अगर आप ये दावे कर रहे हो कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप में खुद ही बोल रहे हो, लेकिन जबकि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट और यूटी की बात की जाए तो वहाँ पर जो लैंग्वेज है उसको हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। आप देखिए ना, हमारा बिहार है, बिहार में हिंदी मीडियम है। जब भी आईएएस का रिजल्ट निकलता है, सबसे टॉप पे होता है बिहार का। क्यों होता है? वहाँ पे हिंदी मीडियम है, वहाँ पे जो मदर टंग है उसको वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मतलब उसी को वहाँ पे ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन हमारी स्टेट में, हमारे यूनियन टेरिटरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ नहीं है। आप देखिए कि पुराने टाइम में यहाँ पे था कि जो भी स्टूडेंट्स था उसको ओपन अपॉर्चुनिटी होती थी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर किसी को उर्दू पे होल्ड है वो उर्दू ले लीजिए, अगर किसी को डोगरी पे होल्ड है वो डोगरी ले लीजिए, अगर किसी को हिंदी पे होल्ड है वो हिंदी में करिए, अगर किसी को कश्मीरी पे होल्ड है तो वो कश्मीरी करिए। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे करती है। सरकार इलेक्शन के टाइम में जब आते हैं, लोगों से, गरीब लोगों से वोट ले जाते हैं, उसके बाद ही एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं काम करना चाहते। क्योंकि गरीब को अगर हमने गुर्बत से बाहर निकालना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन से निकाल सकते हो। बाप की आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है जिस चीज़ से हमारे गरीब लोगों को आप गुर्बत से बाहर निकाल सकते हो। जी मैम। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लाया गया, लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं उसे इम्प्लीमेंट होने में अभी वक्त लगेगा। अब लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर सरकार बनी है, क्या लगता है कि ये सरकार एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नए बदलाव लाएगी? देखिए, उम्मीद तो है सरकार से, तो हमको उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम वोट देते हैं, क्यों देते हैं वोट इसीलिए करते हैं कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है ये बेहतर हो जाए, हमारा रूरल डेवलपमेंट का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए, हमारा हेल्थ का निज़ाम जो है ये बेहतर हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, इनका निज़ाम जो बेहतर हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं, अभी 3 ही महीने हुए हैं सरकार को, अब देखते हैं आगे में पता चल जाएगा। 1-1.5 साल जब हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये सरकार किस एजेंडे पे काम कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से और कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से और मिनिस्टर से कि आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए।
क्योंकि 10 साल से आपकी रिक्रूटमेंट नहीं है और हमारा यंग यूथ जो है, हमारे पढ़ा लिखा यूथ जो है, वेल क्वालिफाइड यूथ जो है, वो दरबदर है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और जो इन्होंने एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में इन्होंने जो हमारे स्कूलों को खाली किया, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में फेवरेटिज्म नहीं चलना चाहिए, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में नेपोटिज्म नहीं चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फेवरेटिज्म चलाओगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। गरीब जो हमारा है वो गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। क्यों? आपके पास एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, आपके पास टीचिंग स्टाफ नहीं है। आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया, लेकिन अब जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे गरीब को क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं रही है। एक तरफ से आप बोलते हो कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ से आपके पास स्टाफ ही नहीं है, दूसरी तरफ से आप टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट करने का काम करते हो। उसके बाद हमारे स्कूलों को खाली कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर साहब की क्लियर कट डायरेक्शन थी। फैसल, यहाँ पर आपसे एक और सवाल पूछूंगी। अगर सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की बात की जाए, बच्चों के फ्यूचर को स्ट्रेंथन करने की बात की जाए, तो एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम रहता है जिससे आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर पाते हो। लेकिन वहीं 10 साल हो चुके हैं, यहाँ पर जो है इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लाई गई। क्या लगता है कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इंटरेस्ट नहीं है इनको काम करने का, मुझे तो यही लगता है, इनको इंटरेस्ट नहीं है काम करने का। क्योंकि आप देखिए कि मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से एक्टिविज़म कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लीडर मैंने अभी तक वैसा नहीं देखा कि जो एजुकेशन पे बात कर रहा हो, जो ये चाहता हो कि हमारे गरीब लोग जो है वो डेवलप हो जाए। नहीं चाहते हैं ये, या तो इनको एक्सपीरियंस नहीं है, या तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, या तो इनको नॉलेज नहीं है कि करना क्या है हम लोगों ने। देखिए कि इनको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। जब तक न ये एजुकेशन पे काम करेंगे, जो ये दावे करते हैं कि हम गुर्बत को ख़त्म कर देंगे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे। अपील क्या है? अपील मेरी यही है कि जो आपने टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया है, उसमें आपने हमारे जोन के 5 स्कूल हैं उनको खाली किया हुआ है आपने, वहाँ पे मास्टर ग्रेड की पोस्टें हमको मिलनी चाहिए। जब हमें वहाँ मास्टर ग्रेड की पोस्टें मिलेगी तो हम भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में चलाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलाएंगे, ब्लॉक्स में चलाएंगे, पंचायत में चलाएंगे कि सरकार ने हमें स्टाफ दे दिया और हमारे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। तो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगभग 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी जो है गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं निकली है, जिसको लेकर आज भी जो है जो बात की जाए, जो आने वाले समय में टीचर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्द ही गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना होगा। और अब जब सरकार बन चुकी है तो उम्मीदें फिर से जागी हैं। आने वाले समय में अब ये पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल रिक्रूटमेंट के नाम पर अभी भी आश्वासन ही मिल रहा है। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।